साइंस बुलेटिन। वैज्ञानिकों ने कहा, बाहरी सौर मंडल में जीवन खोजना लगभग असंभव। इस बात की संभावना बहुत कम है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री बाहरी सौर मंडल में 4 विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में जीवन खोज पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कनाडाई वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया है कि टाइटन के उपसतह महासागर में संभवतः रहने योग्य वातावरण नहीं है, जिसका अर्थ है कि बर्फीली जगह पर जीवन पाने की उम्मीद खत्म हो गई है। कनाडा में वेस्टर्न ओंटारियो विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर खगोल जीव विज्ञानी कैथरीन नीश ने कहा, दुर्भाग्य से अब हमें अपने सौर मंडल के भीतर अलौकिक जीवन रूपों की खोज करते समय थोड़ा कम आशावादी होने की जरूरत है। नीश ने कहा, वैज्ञानिक समुदाय बाहरी सौर मंडल की बर्फीली दुनिया में जीवन खोजने को लेकर बहुत उत्साहित है और इस खोज से पता चलता है कि इसकी संभावना हमारे पहले अनुमान से कम हो सकती है। बाहरी सौर मंडल में जीवन की पहचान ग्रह वैज्ञानिकों, खगोलविदों और नासा जैसी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए रुचि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नासा समर्थित निजी अमेरिकी फर्म का लैंडर चंद्रमा के लिए लॉन्च। नासा समर्थित प्राइवेट अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर आखिरकार गुरुवार को चंद्रमा के लिए लॉन्च हो गया है। लैंडर को पहले 14 फरवरी को लॉन्च किया जाना था, लेकिन मीथेन ईंधन की कमी को लेकर इसे टाल दिया गया। ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव IM-1 चंद्र लैंडर ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के पैड 39A से 1.05 बजे ET पर स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से उड़ान भरी। स्पेसएक्स ने एक्स पर लिखा, चंद्रमा पर आज का मिशन नासा के CLPS कार्यक्रम के लिए हमारा फाल्कन फ्लीट लॉन्च करने वाला पहला मिशन है, जो मानवता को चंद्रमा और मंगल ग्रह का पता लगाने में सक्षम बनाने में मदद करेगा और इससे भी आगे हमें जीवन को बहुग्रहीय बनाने की दिशा में एक कदम और करीब लाएगा। जनवरी में नासा समर्थित एक अन्य कंपनी एस्ट्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी के चंद्र लैंडर को गंभीर ईंधन हानि का सामना करना पड़ा था और वह चंद्रमा तक नहीं पहुंच सका। भारतीय खाद्य सेवा बाजार 2028 तक $100 अरब से अधिक होने की संभावना, रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में समग्र खाद्य सेवा बाजार 8 से 12% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2028 तक $100 अरब से अधिक होने की संभावना है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के कारण भारतीय संगठित खाद्य सेवा बाजार 2028 तक दोगुना होकर $30 अरब से $60 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। विशेष रूप से संगठित क्षेत्र की वृद्धि असंगठित क्षेत्र से 3 गुना अधिक होने की उम्मीद है। मेट्रोपॉलिटन और बड़े शहरों के उपभोक्ताओं के लिए बाहर के खाने का व्यवहार अब अधिक हो गया है, जिसे 2018 की तुलना में छात्रों, युवा वयस्कों और मध्यम आयु वर्ग के लोगों के लिए बाहरी खाने की फ्रीक्वेंसी में 20 से 30% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। हर्पीस वायरस से डिमेंशिया का खतरा हो सकता है दोगुना, शोध। जिन लोगों को अपने जीवन में कभी भी हर्पीस वायरस का संक्रमण हुआ है, उनमें डिमेंशिया विकसित होने की संभावना उन लोगों के मुकाबले अधिक होती है जिन्हें कभी भी यह संक्रमण नहीं हुआ है। यह बात एक शोध में सामने आई है। स्वीडन में उपसाला विश्वविद्यालय द्वारा 70 वर्ष से अधिक उम्र के 1000 लोगों पर आधारित 15 वर्षों तक किए गए शोध से इस बात की पुष्टि होती है कि हर्पीस डिमेंशिया के लिए एक संभावित जोखिम हो सकता है। जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज में प्रकाशित परिणामों से पता चला है कि जो लोग अपने जीवन में किसी भी समय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से संक्रमित हुए थे, उनमें उन लोगों की तुलना में डिमेंशिया, मनोभ्रंश विकसित होने की संभावना दोगुनी थी जो कभी संक्रमित नहीं हुए थे। BNT की खास पेशकश।